तो कल की क्लास में अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ना सीखे। अब देखो कुछ और आगे डायमेंशन फॉर्मूले बनाते हैं अपन। मैंने ये बोला तुम्हारे को भाई 25 तक डायमेंशन फॉर्मूले तुम्हारे को बनाने हैं। अब देखो कुछ डायमेंशन फॉर्मूले में और बता रहा हूं तुम्हारे को, उसके बाद में तुम्हारे को आज 50 तक ये होमवर्क है तुम्हारा, 50 तक डायमेंशन फॉर्मूले तुम्हारे को बनाने हैं। अब देखो एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, एंगल का फॉर्मूला तो तुम्हारे को पता है आर्क अपॉन रेडियस, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो देखो आर्क अपॉन रेडियस लिखा है अपन ने, ये आर्क है वो भी लेंथ है। भाई आर्क को तुम किस में मेजर करोगे, मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करोगे? ऐसे ही बताओ रेडियस को भी मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करोगे? तो बताओ आर्क के लिए भी देखो, आर्क के लिए भी अपन क्या यूज करने वाले हैं बताओ? वो आर्क लेंथ है, तुमने मीटर में मेजर किया, सेंटीमीटर में मेजर की, बताओ क्या यूज करोगे? एल की पावर 1 यूज करोगे। और बताओ रेडियस के लिए भी क्या यूज करोगे? एल की पावर 1 यूज करोगे। मीनिंग अगर इसको मीटर में तुम मेजर कर रहे हो तो इसको भी मान लो मीटर में मेजर कर लिया। तो बताओ जो डायमेंशन फॉर्मूला आर्क का होगा वही किसका होगा बताओ? रेडियस का होगा। देखो आर्क का जैसे तुमने लिख दिया, आर्क क्या बताओ? लेंथ ही तो है। तो आर्क का तुमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। जैसे मान लो आर्क का मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं। आर्क का लिख दिया तुमने m0 l1 और t0 लिख दिया, ये आर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है। ऐसे रेडियस का भी यही होगा, m0 l1 और t0। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। जब तीनों की पावर 0 आती है उसको कहा जाता है डायमेंशन लेस। जब तीनों की पावर 0 हो, m0 l0 t0 को अपन बोलेंगे डायमेंशन लेस। मीनिंग इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। देखो अब तुम समझोगे भाई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। एंगल का यूनिट अपन ने रीड किया है, एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बताओ? रेडियन होता है। तो यूनिट तो है उसका, ऐसा ही यूनिट तो है रेडियन, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। मीनिंग ये डायमेंशन लेस है। एंगल या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, वो डायमेंशन लेस है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। अब जैसे सपोज करो मैंने बोला sin थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, तो sin थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो sin थीटा तुमने क्या किया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया। अब बताओ परपेंडिकुलर भी तो एक लेंथ है और हाइपोटेन्यूस भी एक लेंथ है, तो बताओ वापस वही आ गया, लेंथ बाय लेंथ आ गया। तो परपेंडिकुलर के लिए लेंथ यूज किया, m0 l1 l1 और t0 हो गया। तो बताओ हाइपोटेन्यूस के लिए भी ये हो गया, m0 l1 t0 हो गया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ गया बताओ? m0 l0 t0 आ गया। तो ये भी क्या हो गया बताओ? डायमेंशन लेस हो गया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ अपन ने प्लेस लगा रखा है, कोई यूनिट नहीं है, ऐसा ही यूनिट नहीं है। नेक्स्ट लिखा है एंगुलर वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम। एंगल का लिख चुके हैं अपन, देखो एंगल का लिख दिया अभी अपन ने। देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल का लिख दिया अपन ने। एंगल डायमेंशन लेस था, मीनिंग m0 l0 t0 था। एंगल के प्लेस पे तो मैं डायमेंशन लेस लिख दूं, मीनिंग m0 l0 t0 लिख दूं अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए m0 l0 t1 हो गया। बताओ ये आ गया m0 l0। जब इस पावर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1 हो जाएगी। एंगल का यूनिट अभी रीड किया है रेडियन और टाइम का सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। अब देखो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम।
एंगुलर वेलोसिटी का अपन ने कर लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी के प्लेस पे लिख देता हूं मैं क्या, m0 l0 t-1, t-1 लिख दिया। अब देखो ये तो एंगुलर वेलोसिटी का आ गया, अपॉन टाइम के लिए m0 l0 t1 लिखने वाले हैं अपन। जब t की पावर 1 को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, देखो m0 l0 तो आ ही जाएगा, t की पावर 1 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो t की पावर -2 हो जाएगी। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, एंगुलर एक्सीलरेशन का हो गया। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रीड किया है अपन ने, रेडियन पर सेकंड। देखो एंगुलर वेलोसिटी का तो है रेडियन पर सेकंड है, और अपॉन टाइम का सेकंड है, तो सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीनिंग इसका ऐसा यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मत बोलो बीच साथ साथ मत बोलो। अब देखो कल अपन ने जैसे वर्क का फाइंड आउट किया था, अपन ने बताया था भाई वर्क का जो है वो एनर्जी के इक्वल है। देखो जैसे मान लो तुम बोलो सर एनर्जी का हम तो काइनेटिक एनर्जी का निकालना चाह रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, हाफ mv² फॉर्मूले से नाम हो। तो अब देखो जो 1/2 है, 1/2 क्या है बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैथमेटिकल वैल्यू है। तो कोई कांस्टेंट हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, समझ लो। कोई भी कांस्टेंट आता है, जैसे मैंने बोल दिया 1000, तो 1000 का कोई भी अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे मैंने बोल दिया पाई, इसका भी अपने पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो अपने पास जो कांस्टेंट है उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, m मास है, तो मास के लिए बताओ, स्मॉल m मास है, यहाँ मास के लिए अपने पास तुमने m की पावर क्या यूज कर ली बताओ, 1 यूज कर लिया। फिर v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कल अपन ने रीड किया है, बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने l यूज किया, तो l की पावर 1 है, टाइम के लिए t यूज किया, t की पावर 1 है। बट यहाँ स्क्वायर लगा रखा है, तो अपन भी इसका क्या लगा सकते हैं बताओ, स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसका स्क्वायर लिख दिया अपन ने। बताओ l की पावर 1 अपॉन t की पावर 1 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये कितना आ गया, l की पावर 2 और ये क्या हो गया, t की पावर 2 हो गया। अब और समझो स्क्वायर कैसे करोगे, अब तुम बोलोगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आपने तो 2 लिख दिया है यहाँ। देखो एक बार समझो इसको, स्क्वायर को मैं अलग से लिख देता हूँ, एक बार स्क्वायर करके बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है l की पावर 1 अपॉन t की पावर 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मीनिंग इसको 2 टाइम लिख दो, तुम समझो, l की पावर 1 अपॉन t की पावर 1 मल्टीप्लाई l की पावर 1 अपॉन t की पावर 1। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, मीनिंग l की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी बताओ, l की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी भाई। तो l की पावर कितनी होगी बताओ, 2 होगी। ऐसे ही t की पावर 1 प्लस 1 t की पावर भी 2 हो जाएगी। तो बताओ 1/2 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला था नहीं। अब देखो m मास है, तो m की पावर 1 आ गया, v स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, m की पावर 1 l की पावर 2, इसको अपने न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो t की पावर कितना आ जाएगा बताओ, -2 आ जाएगा। तो ऐसे भी अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आज तुम्हारा होमवर्क ये है कि 50 तक तुम्हारे को कंप्लीट करने हैं। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। मैंने मेथड बता दिया और तुम कर सकते हो, फॉर्मूला उसमें लर्न कर लो धीरे धीरे। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर वो क्वांटिटी आएगी, वो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे और वहां फॉर्मूला और बता देंगे उसका। अभी जितने फॉर्मूले लर्न कर सकते हो उतने करो। आज 50 तक तुम्हारे को करने हैं। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को बोला कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर को ऐड करना है। मैंने बोला तुम्हारे को कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर को ऐड करना है।
तो बताओ 1 किलोमीटर में तुमने 1000 मीटर को ऐड कर दिया तो तुमने आंसर बताया 2 किलोमीटर या फिर अपने पास 2000 मीटर। ऐसा कैसे किया तुमने भाई? 1000 मीटर को तुमने 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर हो गया। या फिर ऐसे समझ लो 1 किलोमीटर को तुमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 मीटर हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू, तो यहाँ 1000 मीटर और यहाँ भी 1000 मीटर, तो ये हो गया 2000 मीटर हो गया। तुमने ऐड कर दिया इसको। अब सेकंड एग्जांपल मैंने ये बोला कि 1 किलोमीटर में 100 किलोग्राम को ऐड करो। 1 किलोमीटर में 100 किलोग्राम को ऐड करो तो वो एडिशन अपन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर तो लेंथ है और अपने पास 1000 किलोग्राम मास है, तो लेंथ को मास में ऐड नहीं किया जा सकता। यहाँ ऐड कैसे कर दिए थे? क्योंकि ये भी लेंथ थी और ये भी लेंथ थी, तो लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, बट लेंथ को मास में ऐड नहीं कर सकते। ऐसे में बोलूं टाइम और मास को ऐड करो तो टाइम और मास को भी ऐड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन, सबट्रैक्शन और इक्वल। पहले मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे मान लो किलोमीटर है तो किलोमीटर किस में लोगे तुम? लेंथ में लोगे। मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया तुम्हारे से कि 1 किलोमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो 1 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, किलोमीटर का होगा। क्या होगा बताओ? m0 l1, क्योंकि लेंथ में लोगे इसको तो ये आएगा m0 l1 और t0 आएगा। फिर मैंने इस मीटर का पूछ लिया, पॉजिटिव साइन है एडिशन का, है ना। अब देखो मैंने 1000 का तो कुछ होगा नहीं, 1000 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, मीटर का होगा। तो बताओ मीटर का क्या हो गया? लेंथ ही है वो, तो ये हो गया m0 l1 और t0। फिर इक्वल का साइन लगाया हुआ है, ये लगा दिया इक्वल का साइन। 2 का पूछा मैंने, 2 का कुछ नहीं है, 2000 का भी कुछ नहीं है, जो किलोमीटर का होगा वही मीटर का होगा। मीनिंग ये क्या आ गया? m0 l1 और t0। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं और आंसर भी वही आएगा। समझो मेरी बात को वापस से, सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं और वही आंसर आएगा। अगर सोचो मैं इसको l लेता हूं, इसको भी मैंने l ले लिया, तो बताओ ये 2l नहीं होगा, ये l ही होगा। तो यहाँ लिखा है l प्लस l इक्वल टू l। इसका मीनिंग है सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं और आंसर भी वही आएगा, मीनिंग वही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। जैसे यहाँ बताओ लेंथ थी, लेंथ में लेंथ ऐड किया तो लेंथ ही आई, लेंथ में लेंथ ऐड किया तो लेंथ ही आ गई। अब जैसे मान लो सबट्रैक्शन का एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, तो एडिशन का एग्जांपल हो गया, एडिशन का हो गया, सबट्रैक्शन का देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला तुम्हारे को भाई 5 किलोमीटर में से 500 मीटर को सबट्रैक्ट करो। 5 किलोमीटर में से 500 मीटर को सबट्रैक्ट करो तो तुम इसका आंसर बताओगे 4500 मीटर बोल दो, या फिर अपन कितना कह सकते हैं बताओ? 4.5 किलोमीटर कह सकते हैं। अब मेरी बात समझो, बताओ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ आ रही है, वो भी क्या है बताओ? लेंथ है। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछूंगा तो हो जाएगा m0 l1 t0, इसका भी ये हो जाएगा m0 l1 t0, और यहाँ भी लेंथ है तो इसका भी यही हो जाएगा m0 l1 t0। मीनिंग रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले में से सेम डायमेंशन फॉर्मूला सबट्रैक्ट करेंगे तो वही आंसर आएगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, जीरो नहीं आएगा। फिर कह दे रहा हूं
इसको अगर एल कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी एल कंसीडर कर लेते हैं तो जीरो नहीं आएगा, एल ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या बताओ? सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। सेम डायमेंशन फॉर्मूले में से सेम डायमेंशन फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब देखो मेरी बात समझो, अगर मैं तुम्हारे को ये पूछूं भाई अपने पास, ये तो सेम वाली बात होगी, अगर मैं तुम्हारे को पूछूं भाई अपने पास किलोग्राम और टाइम को ऐड करो, मास और टाइम को तुम्हें ऐड करो, तो वो एडिशन बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं है, वो एडिशन पॉसिबल है नहीं है। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये बोला तुम्हारे को, देखो ये बताओ लेंथ है और ये क्या है बताओ मास है, बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। m1 m0 l1 t0, इसका आ गया m1 l0 t0। अब बताओ इसका एडिशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्मूला बताओ किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को डिनोट कर रहा है, और ये डिनोट कर रहा है मास को। तो लेंथ को मास के साथ अपन ऐड नहीं कर सकते, मीनिंग अपने पास सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ही ऐड हो सकता है। सेम डायमेंशन फॉर्मूले में सेम डायमेंशन फॉर्मूला ही ऐड हो सकता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीनिंग इक्वल का साइन है भाई, एडिशन का मीनिंग तो प्लस समझ गए, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग माइनस, इक्वलिटी का मीनिंग इक्वल। ये तीनों ऑपरेशन कब परफॉर्म हो सकते हैं? जब अपने पास फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। तो लिखा हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलिटी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड only among quantities having same dimension। ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, उन्हीं में एडिशन हो सकता है, उन्हीं में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और उन्हीं में इक्वल का साइन आ सकता है। इक्वल का साइन कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया मास, लिख दिया m1 l0 t0, ये मास लिख दिया। अब यहाँ मैंने लेंथ लिख दी m0 l1 t0, तो मैं इक्वल का साइन बताओ नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये क्या है बताओ? ये तो है मास और ये है लेंथ। तो बताओ इक्वल का साइन भी कब आएगा? जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताओ क्या बनेगा अपने पास, यही बनेगा। तो ये तीनों ऑपरेशन कब परफॉर्म हो सकते हैं? जब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो बताओ? सेम हो। अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है ऑल्दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिवीजन कैन बी डन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब है मल्टीप्लिकेशन और जो डिवाइडेशन है, जो डिवीजन है, वो डिफरेंट के बिटवीन में भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे समझो इसको, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ मास लिख दिया, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0 हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूले से। देखो m0 l1 t0, ये मास का डायमेंशन फॉर्मूला है और ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कैसे? देखो बेस सेम है, बेस है m, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो बताओ m की पावर 1 प्लस 0 1 आएगा, l की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 आएगा, और t की पावर कितना आएगा बताओ? 0 है। मीनिंग अब देखो ये तो क्या था बताओ? मास था, और ये क्या थी बताओ? लेंथ थी। ये तो मास था और ये लेंथ थी, तो भी देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में भी हो सकता है। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलिटी तभी होगा जब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। और देखो डिवीजन भी हो सकता है, डिवीजन भी डिफरेंट के बिटवीन में पॉसिबल है। कैसे?
जैसे सपोज करो ये मास का डायमेंशन फॉर्मूला है और ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है, ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है। मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको तो डिवीजन हो जाएगा। देखो कैसे, बताओ ये m की पावर 1 है, ये m की पावर 0 है। बताओ जब इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1 ही आएगा। l की पावर 1 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, मीनिंग कितना आएगा, l की पावर -1 आएगा, यहाँ t की पावर 0 आएगा। तो बताओ ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक मास था एक क्या थी बताओ, लेंथ थी, बट अपने पास डिवीजन जो है वो इनके बिटवीन में पॉसिबल है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में भी पॉसिबल हो सकता है। और अपने पास अपने बताया कि जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी जो है ओनली उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में पॉसिबल होगा जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। और एग्जांपल से मैं तुम्हारे को बताता हूं, ओम्स लॉ से नोन हो तुम V = I R जानते हैं अपन। I क्या है बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। I यहाँ क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट है। I इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ देखो I क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट है। I इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट सपोज करो 2 एम्पियर लिया है अपन, R रेजिस्टेंस है ये 5 ओम लिया है। तो देखो ये तो है एम्पियर और ये है ओम, मीनिंग ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, ये रेजिस्टेंस है। दोनों बताओ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और देखो ध्यान लगाओ एम्पियर को ओम से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का यूनिट तुम जानते हो कितना क्या होता है, वोल्ट होता है। 10th क्लास में पढ़ाया तुमने, रीड किया है ये। तो बताओ एम्पियर किससे मल्टीप्लाई हो गया, ओम से मल्टीप्लाई हो गया, मीनिंग करंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गया। दोनों बताओ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी बट इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसे जैसे लिखा है मैंने F = m लिखा हुआ है। m बताओ क्या है, मास है, इसका वैल्यू लिया आपने 10 kg। ये बताओ एक्सीलरेशन है, मैंने इसका वैल्यू लिया 5 मीटर/सेकंड²। अब देखो ये तो है मास, ये है एक्सीलरेशन, बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। और कल मैंने बताया था कि फोर्स का जो यूनिट होता है SI में उसको न्यूटन बोलते हैं, मीनिंग kg मीटर/सेकंड² को अपन ने न्यूटन बोला है, समझ गए। तो बताओ जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंट क्वांटिटीज के बिटवीन में भी क्या है बताओ, पॉसिबल है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में पॉसिबल है, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी ऑपरेशन तभी होगा जब अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? देखो जो बोर्ड पे लिखा है उस पे ध्यान लगाओ, उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। अभी जो इक्वेशन लिखी है उसको कल आते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इतना समझो, एक बार एक चीज बता रहा हूं उसमें मैं। यहाँ देखो लिखा है g, यहाँ क्या लिखा है बताओ, h। अब मेरी बात समझो, कई क्वेश्चन अपने पास ऐसे आएंगे जिसमें अपने को उसने g को बता दिया, तो उसने बोल दिया कि g टाइम है। एक बार समझो, क्या बोल दिया कि g क्या है बताओ, टाइम है। तो बताओ h भी टाइम होगा, h भी क्या होगा बताओ, टाइम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी को अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा, मीनिंग अपने पास g अगर टाइम है तो h को भी टाइम होना पड़ेगा। मैंने बोल दिया g प्रेशर है तो बताओ h भी क्या होगा, प्रेशर। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि एक नोन होगा एक अननोन होगा, तो जो नोन है वही अननोन है, नोन है वही अननोन है। कल और डिटेल से अपन इसकी बात करेंगे। 50 तक तुम्हारे को डायमेंशन फॉर्मूले करने हैं आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, नोट कर लो इसको।